Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. और हम कहाँ गए? आप भी यही हो. You are a side chick now. I am Rajat guys. हाँ, और आज हम तीनों लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा मजेदार स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी होने वाली है आप लोगों की नहीं, आप लोगों के फेवरेट इंसान की, मतलब आपके रजत जीजू की. रजत के लाइफ में ना बहुत सारे हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए हैं. लास्ट टाइम हमने किसी वीडियो में बोला होगा कि रजत के पास बहुत सारी भूतिया कहानियां हैं. उसके बाद से तो आप लोग हमेशा की दीदी जीजू को लाओ, जीजू के साथ हॉरर वीडियो बनाओ, लेकिन जीजू हर वीडियो में नहीं आ सकते हैं गाइज. लेकिन आज की वीडियो में जीजू इसीलिए है क्योंकि रानी बिहाइंड द रीजन बता दो. देखो, आज ना हम लोग बेसिकली आप लोगों के साथ हमारी ही एक सब्सक्राइबर की हॉरर स्टोरी शेयर करने वाले थे. और वो स्टोरी जब हम और दीदी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे ना, तो बगल में जीजू भी बैठे हुए थे. जब जीजू ने ये स्टोरी सुना तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसा तो सेम मेरे साथ भी हुआ है. तब हमारे दिमाग में क्लिक किया कि क्यों ना आप खुद से हमारे चैनल पे आके ये स्टोरी अपनी जुबानी हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें. और वैसे भी आप लोग तो बहुत ज्यादा डिमांड करते ही हो कि कब जिक्स आए और आप लोगों के साथ हॉरर स्टोरी शेयर करें. आज रजत बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे वीडियो बनाने के लिए, बस आप लोगों के ये इतना प्यार है आप लोगों से, ये आ गए स्टोरी सुनाने के लिए. और शादी से पहले एंड बच्चे से पहले ये इतनी स्टोरी सुना दे रहे हैं आप लोगों को कि शादी के बाद बच्चों को स्टोरी सुनाने वक्त ना परिपक्व हो गए होंगे. सही में पता है, अभी आप लोगों को सुनाएंगे तो बच्चों लोगों को एकदम बढ़िया से समझाएंगे. बच्चे लोगों अरे बाप रे बाप. बच्चे लोगों मतलब दो. वाह वाह, ये तो दूर की सोच के रखे हैं. So guys, without any further ado, रानी क्या करना है बताओ. उससे पहले आप लोगों को अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, साथ ही साथ कान में ईयरफोन डाल के रूम की लाइट्स ऑफ कर लेना है. और आज हम लोग ने भी थोड़ा सा माहौल बनाया है, रूम की लाइट्स ऑफ कर दी है एकदम. खुद डर गए क्योंकि बहुत टाइम के बाद ही हम लोग ऐसा सेटअप किया रात ना. के 2 बज रहे हैं अभी गाइस. एग्जैक्टली, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच्ची में कसम से. तो दीदी दिखा दीजिए, हम लोग झूठ नहीं बोलते दोस्तों. 1 बज रहा है. 1 घंटा झूठ बोल रही है. हम कसम भी खा ली है. अरे हमको लगा 2 बज रहा है. तुम्हारे पर कितना अंधा विश्वास करते हैं दीदी. बहन मामा मासी का फर्क है. चलो बोलो. कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा डर का माहौल ऑलरेडी बन चुका है. तो बात ये तब का है जब हम क्लास 8 और 9 में थे, मतलब 2010 या 11 का बात हो गई है. तो हम लोग मतलब सारे फ्रेंड लोग, एक हम लोग का मतलब कॉमन दोस्त है, बोला कि डिनर पे आ जाओ. तो हम लोग डिनर पे गए. हम गोपालगंज में रहते थे उस समय. तो गोपालगंज से लगभग हम 15-20 किलोमीटर दूर गए होंगे. ठीक है, मतलब कैसा एरिया था? गाँव? बहुत सुनसान एरिया है. तो हम लोग तो दिन में गए थे, शाम में गए थे, तो पूरा मतलब लाइट था. शाम में 4-5 बजे करीब हम लोग गए. और डिनर का टाइम है तो वैसे भी 9-10 बजे हम लोग खा के रिटर्न होंगे. तो उस समय हम लोग गए तो पूरा एकदम बढ़िया था, माहौल सब चीज था. एक बाइक पे हम लोग 5 लोग गए थे. कैसे बैठे थे? टंकी पे. बता रहे उस क्या है कहानी बहुत, इसमें मतलब गाड़ी का टंकी फूट गया, पचक गया, गाड़ी का चाबी निकल गया, फेंका गया, सब चीज आने वाला आगे. तो अभी सुनो, हम लोग वहां पे गए. इसके बाद से बहुत मस्ती मजाक किए, खाना वाना खाए. तो लगभग रात में 11 बज चुका था. ठीक है, तो अब बारी आया घर जाने का. तो हम लोग सोचे निकलते हैं अब. तो निकलने के समय वहां पे मेरे मतलब जो दोस्त है वो बोला कि देख लेना रास्ते में एक ऐसा रोड आएगा जहाँ पे पूरा एकदम लगभग 6-7 किलोमीटर पूरा सुनसान है. मतलब ना इधर घर है ना ही इधर घर है, पूरा एकदम चेवरा जैसा. चेवरा मतलब क्या बोले, चेवरा मतलब पतला सा रोड और दोनों साइड खेत और घास बड़ा बड़ा, बस जंगल, लंबा लंबा जो घास होता है वही है. मतलब उसको क्या बोलते हैं, खरपतवार टाइप का. हाँ. वही है. इसके बाद से हम लोग जैसे आगे आए तो वो बताया था हम लोग को एक बड़ा सा पेड़ आएगा, मतलब बरगद का पेड़. उसको क्या बोलते हैं? क्या? टीक. बरगद को क्या बोलते हैं? बानियन ट्री. जो भी है बरगद का. इंग्लिश मीडिया इंग्लिश मीडिया बन रहे थे. बानियन ट्री जो भी ट्री है यार, बरगद का पेड़. ठीक है, तो वहाँ पे सब बोला कि जैसे मरने के बाद ना सब जाता है तो कुछ वहाँ पे होता है, मतलब मरने के बाद कुछ किया जाता है, जाके 12-13 दिन पे पूजा वगैरह करके अच्छा खिलाया जाता है कुछ. हम बता रहे क्या किया जाता है कि मरने के बाद जैसे जिनकी डेथ हुई है ना उसके लिए खाना ले जाया जाता है और वहाँ पर रखा जाता है. वहीं पे पानी पेड़ में टांग दिया जाता है, पानी ताकि वो जिनकी आत्मा है वो खा ले और पानी पी ले. 13वीं दिन जो पूरा श्राद्ध का खाना बनता है ना, उसी दिन. हमारे बाबा का भी हुआ था डैम में. हाँ. तो वैसे ही हम लोग को बोला कि वहाँ पे होगा, देखना, डर लगेगा तुम लोग तो फोन कर देना, हम गाड़ी लेके पीछे से आ जाएंगे.
मतलब यार 5 जन हम लोग हैं, कौन डरने वाला है? और उसमें सही में कोई डरने वाला और नहीं सब था। ताजा ताजा जवान हुआ था। अभी एकदम हम लोग स्ट्रांग, मतलब बच्चे से थोड़ा बड़े हुए थे। जवान का अभी खून था लड़ाई झगड़ा दोस्तों। वाला खून था हम लोग का, एकदम मस्त वाला, कोई डरने वाला नहीं था उसमें। इसके बाद से जैसे हम लोग उस पेड़ के मतलब पेड़ के पास पहुंचे, उसको क्रॉस किए जैसे ही, तब जो डर सबसे लगा, पीछे बैठा था, डर लगा उतने रास्ते में डर लगा। नहीं, सब गाना गाते बजाते आराम से बात करते जा रहे थे, तो डर तो नहीं लगा उस समय तक। हाँ। उसके बाद से डर स्टार्ट हुआ। मतलब अब पेड़ बताते के हैं। बाद क्या हुआ? उसके बाद बता रहे हैं क्या हुआ था। हम तो जैसे जो ड्राइव कर रहा था उसके पीछे थे, उसके पीछे मेरा एक और दोस्त है, और जो 2 लास्ट में बैठे थे ना, वो सबसे ज्यादा डरे थे, क्योंकि वो बोलता है ना लास्ट में कि भाई मेरे को लग रहा है ना कोई पीछे दौड़ रहा है। गाइस, कहानी को तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम दोनों को आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज शेयर करनी थी। एनी गेसेस? आई नो आप लोग गेस नहीं कर पाओगे, चलो हम लोग खुद से ही बताते थे, क्योंकि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इट्स द न्यू कैमरा गाइस दैट वी हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट सो लॉन्ग। काफी टाइम से हम लोगों को ये नया वाला कैमरा चाहिए था हमारी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन बजट टाइट होने के कारण हम लोग थोड़ा सा डिले हो रहे थे इसको परचेज करने के लिए। लेकिन फाइनली अब ये कैमरा हमारे पास है एंड आप लोगों को हमारी वीडियोस की क्वालिटी अब पहले से ज्यादा अच्छी लगेगी। और आपको क्या लगता है ये कैमरा लेने के लिए हमने लोन लिया है या फिर अपनी सारी सेविंग्स को स्पेंड कर दिया है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है हमने। वी जस्ट प्लेड एविएटर ऑन मोस्ट बेट। It's a crash game. The airplane flies into the sky, the odds increases, and you simply have to grab the money at the right moment. Nothing special, but you can win hundreds and even thousands of times more than you bet. आपको क्या लगता है इसका प्रोसेस कोई बहुत लेंदी होगा? बिल्कुल भी नहीं। लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, उसको क्लिक करो, साइन अप करो एंड हमारा कूपन कोड प्रिया1 यूज करना मत भूलना। एंड आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 150% बोनस भी मिलेगा एज अ गिफ्ट, और साथ ही साथ 250 फ्री स्पिन्स भी। So withdraw funds from your most bet deposit in any way you like. It's simple and fast and make your dream come true. अब जैसे ये बोल बट इस समय कौन आ रहा है या कुछ दिख रहा है, लाइट वाइट है नहीं, अंधेरा में 11 बजे कौन दौड़ेगा भाई खेत में, या फिर कोई जानवर होगा ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, क्योंकि पूरा खुला एरिया है। हाँ, सियार और उधर यार जानवर आता है, ठीक है, सियार हम लोग को लगा कि जानवर होगा, तो सेकंड वाला को बोलता है भाई देख कोई दौड़ रहा है, मतलब लास्ट से जो सेकंड में बैठा था। जो लास्ट से सेकंड बैठा था। और काहे डरा रहा है सब यार, दिमाग खराब। वैसे भी बोला था कि भूत वाला एरिया है वहां पे और ये सब चीज होता है, तो थोड़ा थोड़ा डर हम लोग को भी लगने लगा था। फिर थर्ड वाला को बोलता है भाई देखना सही में कोई दौड़ रहा है। अब हम लोग को भी आवाज आने लगा था, तो किस मतलब टाइप का एकदम आवाज से था? जैसे गाय जो खाती है भूसा वगैरह, पत्ता वगैरह जो चलता है, एकदम सेम डिट्टो लग रहा है, पत्ता पूरा एकदम उड़ रहा है, ऐसे ऐसे पूरा चल रहा है, रोल हो रहा है। हाँ वैसे ही पूरा जोर से जो आवाज आता है वैसे ही आवाज था। यार पत्ता ही समय आंधी तूफान तो है नहीं, कुछ है नहीं, अच्छा, हवा मतलब लग हवा रहा नहीं चल रहा था? कुछ एकदम हवा नहीं था। बाइक पे हम लोग चले जा रहे थे, कोई हवा नहीं आ रहा मेरा चोटी छुआ गई पीछे से, था। अरे भाई डर माँ कसम। कोई रानी है क्या? नहीं छोई उसका हाथ नहीं, देखो। हम नहीं किया, कसम से नहीं किया। लाइट जला दें। नहीं नहीं बोलो। तो इसके बाद से थोड़ा सा डर आ गया था हम लोग को मन में। तो अच्छा, जो आप लोगों को कुछ दौड़ने चलने का आवाज आ रहा था? आवाज आ रहा था, हाँ। हम लोग को आने लगा था आवाज उसके बाद से, लेकिन फिर भी हम लोग किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था ना कि ऐसे पलट के देख ले एक बार। किसी को भी मतलब अंदर से आ ही नहीं रहा था कि बेकार पीछे पलटे, क्योंकि सब बोलता है कि पीछे नहीं पलटना चाहिए। क्यों? ठीक है। पीछे बैठा था, उसका क्या हाल हुआ होगा? वो पता है ऐसे हम लोग को पकड़ के सब कोई बैठे थे आपस में, एक दूसरे और कोई अगर- एक खिंचाएगा तो आगे वाला भी खिंचा जाएगा ऐसे। अच्छा, जो मान लो उस बीच ब्रेकर आता, गाड़ी तो तेज चल रहा था, हाँ। तो मान लो पीछे वाला फेंका के जमीन पर बैठ जाता गिर के। पकड़ा हुआ था एकदम टाइट, ऐसे पकड़ के क्यों? अंदर वाला अभी को। तो आप बोल रहे थे कि हम लोग का जवानी का खून था, हम लोगों को डर नहीं अरे लग रहा तो था। पत्ता दौड़ने लगेगा, आवाज आने लगेगा तो डर लगेगा ना रात अच्छा। में 11 बजे। रजत, कितना पत्ता दौड़ रहा था संख्या? अभी बता रहे, इसके बाद हम लोग देखे भी उसको, तो कुछ दूर आगे गए, हमने सोचे यार अगल बगल का होगा यहाँ पे, मे भी यहाँ होगा कुछ वैसा टाइप का। 1 किलोमीटर आगे चले गए, फिर भी देख रहे हैं वैसे ही एकदम, अब एकदम आदमी ऐसा बन के दौड़ने लगा है। मतलब हम लोग गाड़ी चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एकदम दौड़ रहा है, पीछे वाला को लग रहा था पकड़ के खींच लेगा। हाँ, अब जैसे पीछे मेरे पीछे वाला जैसे घूमा, बोल रहा भाई दौड़ रहा है कोई, पत्ता वाला आदमी दौड़ रहा है। मतलब पत्ता वाला आदमी कैसा होता है भाई, हम लोग पलट के देखे, सही में पत्ता एकदम दौड़ रहा है पूरा तेजी में। बाइक हम लोग 80-90 पे चल रहा है, मतलब समझो कि पूरे पत्ते और घास फूस का पूरा आदमी बड़ा सा बन कितना गया, बड़ा? मतलब 10 फीट का। अब अच्छा, 10 फीट का आदमी होता ही नहीं अभी आज के डेट में वो कहीं भी। टॉर्नेडो जैसा नहीं था, वो आदमी हाँ, नहीं नहीं नहीं, था। आदमी ऐसे हाथ मार के ऐसे दौड़ रहा और है हाथ पूरा। थोड़ा सा आगे था, हाँ पूरा जैसे दौड़ते हैं ना, पूरा वही पोस्टर में एकदम। और इसे खींचने के लिए
अब जो पीछे वाला था ना एकदम जोर से डर गया। एक हम लोग का उसमें लड़का था जो कि ब्राह्मण है, ठीक है, उसके घर में बढ़िया से पूजा पाठ सब चीज होता है। वो बोला कि भाई हम मंत्र स्टार्ट करते हैं हनुमान जी का। हनुमान चालीसा स्टार्ट किया। अब किसी को याद ही नहीं आया हनुमान चालीसा। होता है यार, ऐसा होता उसको है। याद नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं भाई हनुमान चालीसा स्टार्ट कैसे होता है, कोई बताओ। फिर हम लोग आगे कुछ दूर गए तो किसी को याद आया, एक और लड़का था उसको याद आया शुरू का। अब शुरू का वही दो तीन बार जबते आगे का भी याद आ गया, ठीक है। अब सब गाने लगे हम लोग, फिर भी देख रहे हैं दौड़ ही रहा है यार, मतलब कोई असर ही नहीं हो रहा था क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। 2-3 लाइन ही हम लोग गा रहे थे, ठीक है, उसके आगे नहीं आ रहा था किसी को भी। तो पीछे वाला बोला कि भाई गाड़ी जितना मन कर उतना तेज चलाओ, हम पकड़ के बैठे हैं, कोई गिरेगा नहीं। आज सब एक दूसरे को एकदम टाइट पकड़ लिया है। अब कुछ दूर जैसे हम 6-7 किलोमीटर पार किए, 6-7 किलोमीटर तक दौड़ा है, हम लोग देखे उसको आंख से। इसके बाद से हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि हम लोग पीछे पलटे, एकदम हिम्मत ही नहीं हो रहा था एकदम। और 6-7 किलोमीटर तक वैसे ही रास्ता था। हाँ, कोई लाइट नहीं, सुनसान एकदम, कोई लाइट लाइट नहीं, कोई नहीं। गाँव कुछ नहीं। 7 किलोमीटर के बाद एक गांव मतलब दिखा हम लोग को, दूर से पूरा लाइट वाइट जल रहा था, लग रहा था कि वहाँ पे शादी बारात है। तो गाना का भी आवाज आ रहा था। हम लोग सोचे गए वहाँ फट से जाके वहाँ रुके, पानी वानी पिए, सब चीज आराम से बैठे थोड़ा देर। फिर सोचे अब तो हो गया होगा नॉर्मल, अब निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद से जैसे हम लोग निकले हाईवे पे आए, हाईवे पे आते हैं तो इसके बाद फिर महसूस होता है कि हाँ मतलब कहीं हवा नहीं चल रहा, हम लोग को पूरा भयानक हवा लग रहा है, ठंडा, पूरा भयानक हवा लग रहा है। पीछे देखना है दौड़ रहा है, फिर वैसे ही लोग हालत और खराब। बोला भाई कहाँ तक दौड़ा के ले जाएगा, अरे पकड़ना था तो इधर ही पकड़ ले। 8-10 किलोमीटर दौड़ा क्यों ले जा रहा है, पेट्रोल भी डर खत्म। लग रहा है एकदम भयानक अंदर से। अब हाईवे पे जब पहुंचे हम लोग, फिर देख रहे हैं वही चीज सेम चीज हो रहा है। हाईवे पे कोई नहीं, हाईवे पे भी मतलब ट्रक जा रहा था, लेकिन उस समय कोई ट्रक आगे से नहीं था। हम लोग अकेले थे इकलौता, दोनों लेन में कोई नहीं था। हम लोग सोचे भाई इधर गाड़ी भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, या कहीं रोक भी नहीं सकते, घर भी नहीं है कोई कि हम लोग स्टे ले ले थोड़ा देर। बारात वहाँ निकल गया, सोचे अब तो खत्म हो गया होगा ना भाई, लेकिन वो वहीं पे वेट कर अच्छा, रहा था। बारात में क्या आप कर रहा लोग था नहीं पता। बारात में आप लोग कितने देर वेट किया? हम लोग 15-20 मिनट वेट किया। आप लोग को 1-2 घंटा करना चाहिए था। जो हम लोग को डर लगा, मतलब खत्म हो गया। घर भी जाना था यार, 11-12 बज रहा था, घर नहीं जाएंगे हम लोग। तो हम लोग सोचा आराम करके निकल गए। हाईवे पे जब गए, गाड़ी एकदम पूरा रफ्तार 90, स्प्लेंडर को हम लोग 90 पे भगा रहे थे, 5 जन बैठ के। अब सोचो स्प्लेंडर का क्या हाल हुआ होगा, बताते उसके आगे भी अभी। तो हम लोग भगाए जा रहे थे, अचानक से हाईवे में एक गड्ढा आता है, ठीक है। गड्ढा आया तो वो क्या किया, गाड़ी उसी में गुता दिया एकदम से। वो तो कुछ अब इसके बाद हम लोग का चाबी निकल के फेंका गया उसमें से। पता नहीं चाबी कैसा था उस समय, जबकि बढ़िया टाइट था चाबी, उस समय निकल के फेंका गया। कहीं भूत नहीं ना खींचा, पता नहीं कैसे गाड़ी निकल रोकने गया, के लिए क्या पता। अब हो ये सकता चीज हम लोग है। आइडिया नहीं है। निकल गया। अब हम लोग गाड़ी का चाबी देख रहे हैं, भाई गाड़ी का चाबी है नहीं, कहाँ गया, सबसे पूछ रहे हैं, मतलब कोई निकाल लिया हो, लेकिन कोई नहीं निकाला था। लेकिन गाड़ी हम लोग का ऑन पोजीशन में था, मतलब हम लोग स्टार्ट कर लिए। तो स्टार्ट करके फिर से हम लोग भागते गए। जब हम लोग गोपालगंज पहुंच गए, उसके बाद भी वहां तक भी पीछा नहीं छोड़ा। वहां गए तो अचानक से पूरा पत्तल उत्तल उड़ के गिरने लगा, पता नहीं कहाँ से, ग्लास पत्तल सब, पार्टी का। जबकि कहीं कोई पार्टी नहीं हो रहा था। अच्छा, मतलब वो जो प्लास्टिक वाला ग्लास हाँ। आता है ना, आधी तूफान आ रहा है, हम लोग ऊपर गिर रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई, सिर्फ हम लोग के ऊपर, बाकी रोड में कहीं नहीं गिर रहा है, हम ही लोग ऊपर गिरे जा रहा है। अब उसमें लड़का था बोल रहा है भाई लग रहा है जूठा पत्थर वहां को उठा के फेंक दे रहा है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जो बरगद पेड़ के नीचे जो खाना दिया जाता है ना, हाँ। वो हम लोग डिस्पोजेबल ये ग्लास तो सोचे ही नहीं भाई। ये हम भी नहीं सोचे, सही बात है। जो मरे हुए लोग होते हैं उनको डिस्पोजेबल ग्लास और पत्ता भी दिया जाता है, तो क्योंकि वही हम लोग को क्या होता है ना कि पीछे मुड़ के देखना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का जो बर्तन है वो खाना है, सब छोड़ के आपको बस आगे चलते जाना है। कोई अगर ऐसा फील भी हो कि पीछे से कोई आवाज दे रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो शायद हो वही सकता है वही फेंका होगा। ये लॉजिक तो हम लगाए नहीं। हम लोग भी नहीं हम लोग सोचे वहाँ पार्टी का फेंक रहा होगा गुस्सा आके, क्योंकि पार्टी में वेट किए थे हम लोग। गुस्सा आके बरगद पेड़ का हो सकता अब है। डर लग रहा है। तो आगे तो इसके बाद से वहाँ पे एक मंदिर आया, ठीक है। मंदिर के बाद से धीरे धीरे सब चीज नॉर्मल होना अब शुरू मंदिर हुआ। में रुके। हम लोग पहले अभी मंदिर नहीं पहुंचे थे, अभी मतलब रोड में ही थे। अच्छा। तो हम लोग सोचे कि जो लड़का का घर आ रहा है पहले उसको उतारते हुए निकल जाए। एक लड़का का घर आया, उसको अरे हम लोग ये नहीं उतार कि दिए। एक ही घर में सब उतर के रुक जाए। कैसे उतर जाए यार एक ही घर में, पहले गोपालगंज में ऐसा नहीं होता था एक ही घर में। अरे यार अपने मम्मी पापा आपके गांव का क्या रूल था? मिल नहीं 5-6 सकते। जन अचानक से रात में आ जाएंगे बिना अरे बोले। जान प्यारा है ना भाई। ठीक है, हम लोग अचानक से छोड़ के सबको जा रहे थे। डर लग रहा था, लेकिन सबको छोड़ते जाएंगे घर। ए भाई जो लास्ट में बाइक चला रहा था वो कैसे अकेले जाएगा? उसके पहले हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे, जो अच्छा। जो कि मामला एकदम शांत हो चुका था।
तो हम लोग क्या हुआ, एक जन उतर गया, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बचे 4। अब 4 में से हम लोग, मेरा मोहल्ला आ गया था, उसमें हम लोग 2 जन उतरने वाले थे, बाकी बचते 2। तो मेरे मोहल्ला में एक मंदिर है, मतलब हाँ हनुमान जी का मंदिर है, और एक काली माता का मंदिर है, सेम दोनों एक ही जगह पे। हम लोग वहां जैसे पहुंचे ना, एकदम पूरा हर चीज शांत हो गया। हम लोग 2-4 मिनट वहां पे बैठे भी रात में घर जाने से पहले, ताकि हम लोग को डर लग गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि उतना दूर से वहां तक आ गया था। इसके बाद से जैसे गली में पहुंचे ना, पूरा जितना कुत्ता लोग था पूरा रोने लगा था एकदम, बाप रे। और डर लगा हम लोग, इसीलिए जाकर मंदिर पर हम लोग बैठ गए कि भाई कम से कम पवित्र एरिया में तो नहीं आएगा, कुछ नहीं करेगा ना। और 5 मिनट टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि 4 जन, एक जन को तो छोड़ दिया हम लोग। 5 मिनट टाइम मिल जाएगा क्या करने का? बातचीत कर ले, कहीं आखिरी टाइम ना बच जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। तो वहां के बाद से हम लोग का मामला एकदम से शांत हो गया। दिखा नहीं वो? नहीं, उसके बाद से कभी नहीं दिखा वो। हवा नहीं आया मतलब वहां पे? नहीं, उसके बाद से कुछ नहीं उसके बाद आया, से- एकदम से हवा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं आया उसके बाद। उसके बाद घर गए? उसके बाद हम लोग घर गए, घर जाने के बाद आराम से हम तो सो गए। 2 लड़का का नहीं कैसे पता, नींद फोन आ नहीं, गया? फोन भी नहीं क्या बोलता है? कैसे फोन नींद भी आ नहीं था गया? यार उस समय। 8-9 क्लास में कहाँ फोन रहता था। भाई लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए था, सुबह तक अपना दोस्त को ना आपको अपने घर में रखना चाहिए था। डरावना तो स्टोरी डर था लगा थोड़ा। था उस दिन? हाँ, डर तो बहुत लग गया था उस दिन हम लोग का। अगले दिन जब हम लोग गाड़ी देखे, पता है क्या हुआ था, गाड़ी पूरा उसका तेल वाला टंकी होता है ना, पच्चक एकदम सीट के बराबर घुस गया था। बैठ गया तो 2-2 जन तो क्या होगा स्प्लेंडर पे? और जिसका स्प्लेंडर था, घर में इतना गाली सुना है, इतना गाली सुना है। उसके पापा बोले लेके जाओ वापस और नया बनवा के लाना, तभी लेके घर आना, नहीं तो आना भी मत घर। तो उसका क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सब कुछ चंदा जोड़े। भाई अकेले कहाँ से आदमी बना पाएगा वो। सही बात और उस समय गाड़ी का पता नहीं उसका इंश्योरेंस था कि नहीं था, नहीं पता। हम लोग आइडिया भी नहीं था कि इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। उसका वो बोला हमको चाहिए, मतलब 2 दिन में चाहिए। इंश्योरेंस करने के बाद ज्यादा समय लगता, हम लोग को नहीं बता आइडिया दो, बेटा से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी गाड़ी था। हाँ, उनका गाड़ी नया था, स्प्लेंडर का। उसमें माहौल बेटा पुराना था तो बेटा का वैल्यू नहीं है। लेकिन स्प्लेंडर ही आप लोगों का जान जान बचाया। बचाया। स्प्लेंडर भाई स्प्लेंडर बनाया आप लोग? हाँ, स्प्लेंडर उसको पैसा लगा के सब कुछ चंदा इकट्ठा किए और मस्त बनवा के उसके घर पहुंचा दिए। Don't चाबी भी बनवाया उसका हम लोग, चाबी तो मिला ही नहीं हम लोग को यार। Don't लॉक चेंज करवाया उसको। underestimate the power of splendor. अब स्प्लेंडर नहीं चलाते हो, बताओ वही जान बचा नहीं, है। स्प्लेंडर चलाते हैं, हमको पसंद है। एंड गाइज, इसके बाद जो दूसरी वाली कहानी है ना, वो भी काइंड ऑफ ऐसी ही है। एंड ये कहानी है हमारे सब्सक्राइबर की। आप लोगों को बताते हैं क्या हुआ था। हमारे सब्सक्राइबर ना बिहार के हैं, ठीक है। एंड ये बात तब की है जब बिहार में दारू बंद हो गया था। ड्राई स्टेट हो चुका था। हाँ, तो उसके एकदम तुरंत बाद की कहानी है। एंड ये जो हमारे सब्सक्राइबर है, इनकी उम्र अभी 35-36 ईयर्स की होगी। एंड ये बताते हैं कि जब बिहार में उस वक्त दारू बंद हुआ था ना, तो ये ना बिहार और यूपी के बॉर्डर के पास रहते थे। तो ये लोग यूपी में जाते थे, मेन रोड या फिर हाईवे से नहीं, कैसे खेत होके या पीछे का कोई रास्ता है। हाँ, गाँव में तो ऐसा रास्ता तो होता ही रहता है, बागीचा से इंसान निकल जाता था। तो वो बिहार से जाते थे यूपी, उसके बाद स्वेटर में, टी शर्ट में या बैग में ले करके दारू अपने यहाँ आ जाते, तो हम लोग पार्टी किया करते थे। तो ऐसा 2-3 बार हो गया था। वो पकड़े नहीं गए थे। तो अब तो होता ना कि इंसान 1-2 बार क्राइम कर लेता तो हिम्मत बढ़ जाती है। तो एक बार क्या हो, वो अपने साथ ना बहुत सारे दोस्त वो लोग थे, आई थिंक 5-6 लोगों का ग्रुप था। और किसी का बर्थडे ही था, रात के 11 बजे या नहीं शायद रात के 11 बजे का उन लोगों का प्लान था। 8-9 बजे वो लोग बिहार से यूपी जाने का प्लान बनाते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइबर थे, स्प्लेंडर पे वो बैठे हुए थे। और अपने साथ ना ग्रुप का सबसे छोटा लड़का, आई थिंक वो लड़का 13-14 साल का था, जो कि उनको मामा बोलता था ना। हाँ, भतीजा लगता था। तो वो लोग बस ग्रुप में उसको ऐड कर लिए थे। मामा या चाचा बोलता था वो लड़का। 15-16 साल का लड़का था। तो वो भी साथ में पार्टी कर रहा था, दारू पार्टी। गांव में होता है, सब हाँ। मिल जाता है एक साथ। तो हमारे सब्सक्राइबर का नाम जो हम लोग सोनू रख देते हैं। तो जो सोनू भैया थे ना, उस छोटे से बच्चे को, जो 14-15 साल का बच्चा था, उसको स्प्लेंडर में बैठाते हैं और रात में लेकर के 8-9 बजे निकल जाते हैं और ब्लैक में दारू खरीद के लाते हैं। यूपी से वो बिहार के अंदर घुस गए, ठीक है। और जिस रास्ते से उनको क्रॉस होना था, रजत जो बताया क्या, चेवड़ा बोले। हाँ, चेवरा मतलब खेत खलियान सब पूरा रहता, उधर से बीच से रास्ता और निकलता है। साइड दोनों साइड बहुत पेड़ रहता है और बगीचा पार होते हुए वो लोग आ रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान था, बिल्कुल अंधेरा, मतलब एक चींटी भी नहीं चल रही थी। तो रानी क्या होता है आगे बताओ। अब वो लोग अपने गांव में एंट्री तो कर चुके थे, लेकिन जैसे ही वो लोग खेत का रास्ता चुनते हुए जा रहे थे ना, वैसे ही सोनू भैया को ये फील होता है कि उनके पीछे कोई लग चुका है। पूरा खेत अंधेरा था और हर जगह बस घास ही दिख रहा था। और जैसे ही वो लोग, मतलब बहुत ज्यादा मिट्टी वाला रहता ना, तो बाइक भी आप स्पीडली चला नहीं सकते हो। हाँ। तो पीछे से ऐसा लग रहा था ना कि घास को कोई ऐसे हटा के कोई उनका पीछा कर रहा है, जस्ट लाइक कि कोई जानवर है जो कि हाँ। घास के बीच से निकल रहा है। एंड एक और चीज, ये बात है बारिश के मौसम की।
तो वो लोग खेत में गाड़ी इसलिए भी नहीं तेज चला रहे थे क्योंकि मिट्टी थी ना, गीली हो अगर गई। ज्यादा तेज चलाते तो वो स्किड कर फिसल जाता और जाए। फिसल के वो लोग गिर जाते, और खुद को चोट लगने का डर नहीं था, बॉटल फूटने का डर था। और पीछे जो उनका भतीजा बैठा हुआ था ना, उसको बस ये फील हो रहा था कि कोई उसके पास इतने नजदीक है लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहा है, और ना सांस तक उसको फील हो रहा था कि कोई सांस ले रहा है सिर्फ, दौड़ते हुए कैसे सांस होता है ऐसे, और कोई दौड़ रहा है। हमको लगता है कि ड्राई स्टेट था, हाथ में दारू था, हाथ में ही था, पीछे पीछे बैग हाँ। टांग के। और नेगेटिव एनर्जीज को ना ये सारी चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती है। और वो लोग ना सिगरेट पीते पीते भी जा रहे थे बाइक पर। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा पसंद होती है भूतों को। तो अब उन लोगों को ये फील हो गया ना कि पक्का कोई उनके पीछे तो पड़ चुका है गांव में, या फिर आपको फील हो जाता है ना जानवर कैसे चल रहा है, या फिर कोई भूत हो तो कैसा चल रहा है, क्योंकि जानवर चलेगा भी तो कभी आवाज देगा ना। 5 मिनट से वो लोग भाग रहे हैं, लेकिन बस लंबी लंबी जो सांसें हो रहा है ना, और वो इंसान का सांस था। तब तक में आवाज आती है भोजपुरी में, वो भी नाक में, हमको दो। मतलब हम लोग उसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दीदी? कैसे बोलेंगे? बूढ़ा। बूढ़ा। एग्जैक्टली। और भोजपुरी में उसको कैसे बोलेंगे? हमको दो, हमरा के दे। हमरा के दे। गाड़ी बोल बोल बोल। ऐसे नाक में, हमरा की दे, हमरा की दारू दे, हमरा की दारू दे। और उस टाइम पे पता है बूढ़ा क्यों आया था? अभी हम बताए ना, बारिश का टाइम था और इनका जो गांव है, गांव के बगल से गंगा नदी बहती है। तो बरसात में क्या होता है ना, गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है, और जब गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है तो पानी गांव के अंदर तक आ जाता है। और उस वक्त बहुत ज्यादा जो बूढ़ा लोग वो होते हैं ना, जो पानी में डूब के मरते हैं, और उनकी उनकी आवाज हाँ। नाक से इसलिए निकलती है क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करो, आपका फेस कोई पानी में डाल दे तो आप मुंह से नहीं बोल पाओगे, नाक से बोलोगे। तो ये लोग डूब के मरते हैं ना, इसलिए इनकी आवाज ऐसी होती है। इनको पनडुब्बी भी बोला जाता और है। पता है उस मतलब क्या होता है उसमें, बूढ़ा लोग का ये भी सुने हम गाँव में कि बालू एकदम मुंह में भर देता है पूरा, हाँ। नाक में भर देता है, कान में भर देता है, हर जगह पूरा बालू भर देता है, इसलिए आदमी बोल भी नहीं पाता है, और जो भी है इसलिए नक्श में भी आवाज निकलता है। हाँ। वो लोग पूरा दम घोट के वो लोगों को मारा जाता है ना, मारा नहीं जाता, मर जाता है, मतलब मर पानी जाता में है। डूब के। बूढ़ा लोग उन लोगों को मारता है, और यही कहा जाता है कि जो बूढ़ा मारेगा वो बूढ़ा ही बनेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल वेम्पायर जैसा, कि वेम्पायर काटेगा तो अगला वेम्पायर बन गया ना। अगर कोई इंसान चल रहा है, उसको बूढ़ा मार दिया तो मरने वाला बूढ़ा ही बनेगा, फिर वो दूसरों का शिकार करेगा। ये चेन चलते जाता है। तब जैसे ही वो लोगों को आवाज आई, सोनू भैया की फट गई थी कि भाई ये तो अब बूढ़ा है। कैसे जाए, क्योंकि खेत है, दूर तक बस खेत ही दिख रहा था, और अगर गलती से गाड़ी मिट्टी में फंस गई ना, तब तो खत्म। बूढ़ा वहीं पर डुबो के वो लोगों को जान से मार देने वाला। बूढ़ा क्या करता है, ऐसे पैर खींचता है, खींच के आपको पानी तक ले जाएगा, उसमें मुंह पकड़ के पानी में डुबो के मारेगा। वो दलदल वाला हाल हो जाता है कि कैसे आप दलदल से नहीं निकल सकते, वैसे ही बूढ़े की चंगुल से आप नहीं निकल सकते हैं। और फिर भी वो लोग जैसे नहीं निकल सकते। चलो यहाँ से तुम बोलो। और आपको पता है, उनके पीछे एक बूढ़ा स्टार्टिंग में लगा था जिसको वो लोग फील कर पा रहे थे, और वो बूढ़ा से बच करके वो लोग काफी दूर तक आगे निकल गए। लेकिन धीरे धीरे वो लोग क्या फील करते हैं कि अब एक बूढ़ा उनके पीछे नहीं है, उनके पीछे 7-8 बूढ़ा लग गया है। और ये 7-8 हम लोग ना गेस करके बता रहे हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बूढ़ा के दौड़ने की आवाज आ रही थी, मतलब बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे, सबकी सांस की आवाज आ रही थी, बदबू आ रही थी, कैसे कोई पानी में जीव सड़ जाता है तो कैसा सड़ा हुआ स्मेल आता है वैसा। और साथ ही साथ सब लोग साथ में चिल्ला रहे थे, हमरा के दे, मतलब दारू दे, हमको दारू दे, सिगरेट दे, खैनी दे, हमरा के दे। अब आप सोचो, 2 जान जो कि दौड़ रहा है, जीता जागता इंसान, उसके पीछे पता नहीं कितने सारे बूढ़े, हालत टाइट हो जाएगा भाई। और गाड़ी तेज चला रहे थे, वो लोग सोच रहे थे भाई जो होगा सो होगा, लेकिन बूढ़ा से पकड़ा करके तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं मरना। यहाँ पर बस सोनू भैया के जो पीछे उनका भतीजा बैठा हुआ था ना, वो बस एक ही लाइन बोल रहा था कि सोनू भैया गाड़ी भगाओ, पीछे मत देखी, हाँ गाड़ी मत रोकी, हाँ बस गाड़ी भगाओ, मतलब गाड़ी भगाओ, पीछे मत देखना। और यहाँ पर तो उसको लग रहा था कि भाई उसका तो जान जाएगा, क्योंकि जो पीछे बैठा रहता है ना, बैग पकड़ खींच। अरे बात तो बूढ़ा लोग को बैग चाहिए था ना, तू तो बच्चा पकड़ा था, सोनू भैया तो फिर भी आगे थे सही में। लेकिन फिर भी यहाँ पर सोनू भैया जो बाइक अपना भगाए है, अरे बाइक भगाए, वो तो बोले ना कि जो घास बड़ा बड़ा था ना, वो उसके ऊपर गाड़ी चला दे रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कितना घास वास उनके फेस पे चुभा, बॉडी में चुभा, छिल गया था पूरा बॉडी छिल गया। बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस भागना है। और उनके पीछे पीछे बूढ़ा लोग भागे जा रहा, और ये सिलसिला चला है 8, 9, 10 किलोमीटर तक, मतलब नॉन स्टॉप ये चीज चला है।
भाई साहब कितना ट्रॉमेटाइजिंग लग रहा है सुनने में। और यहाँ पर सोनू भैया को ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो गाड़ी कहाँ चला रहे हैं ना, उनको रास्ता याद आ रहा था, बस दिख रहा था कि जहाँ हमको रास्ता दिख रहा है हम बस अपना बाइक भगाए, भगाते 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 और भगाते। गाड़ी में पेट्रोल भी कम था बता रहे थे वो लोग। सही में एक मंदिर दिख गया। अब वहाँ पर उनको ना एक चबूतरा दिखा, वो भैरव बाबा का मंदिर, भैरव बाबा का था, कुछ बरगद का ही गाँव में पेड़ होता था। है, हाँ, बरगद हाँ। का पेड़ रहता है और और चारों चबूतरा तरफ से था। चबूतरा बना दिया था, वहाँ पूजा भी होती जैसे है। वट सावित्री वगैरह का पूजा नहीं होता है, सेम वैसे ही। वैसे ही था। हाँ, और वहां पर जैसे ही उनको नजारा रहा कि भाई ये पेड़ है, ये भैरव बाबा का मंदिर है, चबूतरा है, वो बाइक बंद भी नहीं की, बस बाइक को फेंक दिए। और ठीक है, दोनों जाके चबूतरा पे चढ़ के पेड़ पकड़ के बैठ गए। और ना सोनू भैया को अपना हार्ट बीट मतलब खुद सुनाई दे रहा था अपने कानों से कि उनका दिल का धड़कन इतना तेज हो गया था ना। दारू का है भाड़ में जाए वो बस वहाँ बैठ के वहाँ पे अब नशा दिखेगा, दारू। वो नशा तो चढ़ गया होगा बिना पिए। एग्जैक्टली जो जिक्स के साथ हुआ था ना, उनके साथ भी वही हुआ था भाई। और दारू वो बच्चा, सोनू भैया बता रहे थे कि सबसे ज्यादा खराब हालत उस बच्चे की थी, क्योंकि भाई सोनू भैया तो फिर भी समझ लो कि आप अडल्ट थे उस वक्त, वो बच्चा बेचारा, उसकी क्या गलती थी। और उसने जो मौत को नजदीक से देखा था ना, ये सुनने में और कहने में हम लोगों को हंसी आ रहा है, लेकिन जिसके साथ बीता होगा ना वही ये चीज जानता होगा। निकल जाता होगा उसका। इनके साथ थोड़ा बहुत फील मतलब इनका वाला तो फिर भी नॉर्मल था, सोनू भैया वाला बहुत ये खराब था, डेंजरस था, क्योंकि एक नहीं पड़ा था ना, बहुत सारा पड़ा था। और हम लोग 5 जन थे और ये लोग 2 वो जन भी था। जंगल में पूरा और अकेले। मेन आवाज प्रॉपर सुन रहे हैं ना कि दारू मेरे को दो, हमको हमरा तो के लग रहा, दा- लेकिन वो लोग दारू नहीं छोड़े थे दारू नहीं छोड़, दारू लेके भैरव बाबा के पास बैठे थे। भाई वो लोग क्या बोलते हैं, सरहद पार कर रिस्क लेके लाए थे। तो भाई कहीं दे देते, इसके बाद पकड़ लेता था। अच्छा देते तब तो वो लोग और पीछे पड़ जाता। दे देता तो और चाहिए, नहीं और देगा तो चाहिए। उसको खींच के ले जाएगा फिर अरे पानी में। आपको चलो। पता है स्टोरी हम बता रहे हैं, क्या होता है कि बूढ़ा लोग ना अगर आपसे कुछ मांगा, आपको पकड़ लिया, तो अगर आप दे दोगे वो तुरंत नहीं मारता है, ठीक है, वो आपको और बोलेगा कि और लाके दो, मेरा और साथी लोग हैं, हम उन लोगों को बुलाते हैं क्योंकि वो लोगों को भी भूख लगा हुआ और है। वो लोग हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं, ये तो हाँ। हम लोगों को भी पता है, मम्मी दादी बताई है। मेरे बाबा को भी बूढ़ा पकड़ा था। हाँ, कि वो लोग ग्रुप में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। तो ये सब सोनू भैया लोगों के साथ हुआ। उसके बाद सोनू भैया ने हमें बताया कि वो लोगों की हिम्मत नहीं थी ना कि उसके बाद कहीं से हिले, लेकिन हाँ उस भैरव बाबा के पेड़ के पास बैठने से वो बूढ़ा लोग काफी देर तक थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन हाँ जैसे जो घास नॉर्मल घास नहीं, जो इंसान के साइज के घास होते हैं, पतले लंबे लंबे लंबे। लंबे, उस घास में वो लोग को फील हो रहा था कि 7, 8, 10, 12 कोई चल रहा है, रेंग रहा है, दिख कुछ नहीं रहा था क्योंकि पूरा अंधेरा था, बस बाइक की लाइट जली हुई थी। हाँ। और जैसे घास हिलता है तो आवाज आता है और अंधेरे में दिखता है हल्का हल्का उस बाइक के लाइट से कि कुछ तो हिल रहा है। उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग हिले। और सुबह सुबह जब 4-5 बज गया और गांव की औरतें या गांव के लोग नहीं होते थे जो कि खेत में जाते थे फ्रेश वगैरह होने के लिए, जब सुबह में लोगों का आना जाना हुआ ना, तब उन लोगों को थोड़ी सी हिम्मत हुई कि चलो हम लोग चलते हैं। हाँ। और तब जाके भाई वो लोग निकले हैं वहां से, पता नहीं कौन से गांव में वो लोग पहुंच गए थे उस वक्त, यार रात तक बूढ़ा वेट कर रहा था, बूढ़ा लोग, लोगों के निकलने का। वो लोग शांत हो गया था कि आवाज नहीं देंगे क्योंकि लोग दिमाग से बहुत तेज होता है। बहुत तेज होता है। मंदिर वगैरह चीज से पता है, वो जो कैंपस रहता है ना दूर उसमें रहता है। नहीं जाता है सब। हाँ, नहीं जाता है। हम लोग का विषय में यही चीज हुआ था, कैंपस के पास पहुंचे, सब चीज लेकिन नॉर्मल हो इतना तेज था वो लोग की वेट कर रहा था, वेट बताओ कर ना। रहा था। सुबह 3-3:30 तक, मतलब जब तक लोगों का आना जाना स्टार्ट नहीं हुआ, बूढ़ा लोग वहीं था, वेट कर रहा था इन लोगों का कि ये लोग निकले और दारू छीने। जब पूरी रोशनी आ गई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गया, तब वो लोग निकले और फिर गए अपने गांव और बोले उसके बाद से तो हाथ जोड़ते हमको दारू नहीं पीना है और इस रास्ते से कभी नहीं आना है। तो देखो गाइस, गलत काम का नतीजा तो गलत ही होता है। चलो ठीक है, वो लोग बच गए, नहीं तो बाप रे कुछ हम भी हो लोग क्या सकता गलत किए थे, नतीजा गलत होता है। हम रात लोग में पार्टी कौन करता है? बनाने में लेट हुआ उसके घर में, थोड़ा बात करने में लेट हो तो गया। रुक जाते। नहीं यार, गांव में होता है क्योंकि रास्ते भी तो वैसे हो जाते हैं। गांव में ये सब चीज बहुत होता है। एकदम सन्नाटा रात, ऊपर से बरगद का पेड़। तो हम लोग को आइडिया नहीं था, दिन में गए तो थे। जब आपको चेतावनी मिल गई है कि उस पेड़ के पास से ध्यान देना, ऐसा ऐसा, आप लोग को रास्ता ही चेंज कर देना चाहिए था। एक ही रास्ता है, वही रास्ता है, तो एक सुबह सिंगल में आना रास्ता। चाहिए था फिर। नहीं, घर में फिर बट डांट कोई बात सुनते। नहीं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ये लोग भी सीख गए, सोनू भैया भी सीख गए। किसको पता रहता है दीदी कि किसके पीछे भूत पड़ने वाला है, बताओ। उसके बाद हम लोग कभी दोबारा नहीं गए रात में वैसा पार्टी करने, कभी नहीं, आज भी नहीं जाते। अभी हमको लेके जाते हैं। इस तो हम भूत के लोग- सामने कौन आएगा? वैसा जंगल में कहाँ जाते हैं, 8-10 किलोमीटर। हम तो चल जाएंगे, हमको ले चलो, हम चल जाएंगे बाइक से, हाँ। सही में। हाँ। हम तो नहीं जाएंगे। और वीडियो जरूर बनाना ताकि हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है गाइस, कोई पीछे दौड़ रहा है। इस बार वो चांस था, बच गए।
अभी क्यों रिस्क ले, अभी का खूंखार होगा, अभी पकड़ लिया तो जान है तो जहान है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो तो बस यही तक थी। आप बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर ऐसी कोई सिमिलर स्टोरी आप लोगों के साथ भी हुई है तो प्लीज डू लेट अस नो। जो भी मेल आईडीज है ना हमारी या इंस्टाग्राम आईडीज है, हम तीनों की है, आप कहीं भी मैसेज करके हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो। और वीडियो पसंद है तो आप दोनों ही मिलकर बता दो क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर है करना है और अगर ये हमारा प्यारा प्यारा चेहरा देख रहे हो तो प्लीज यार नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।